ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, ये बताइए कि कल का जो जलसा था, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए, बतौर सियासी कारकुन आपकी नज़र में आप इसे कामयाब इकट्ठ करार देते हैं? यकीनन मुस्लिम लीग ने अपनी बड़ी भरपूर मेहनत से, और सब ने उनको सपोर्ट किया है, उनकी बड़ी मेहनत है, और उसके नतीजे में वो यकीनन एक कामयाब जलसा करने में कामयाब। सब ने सपोर्ट किया, ऐसे क्या मुराद है कायरा साहब? की सारी जमातों ने सपोर्ट किया है, पूरी तंजीमों ने सपोर्ट किया है, और बहुत सारे लोगों का और भी शक शुबे हैं। जिस तरह उनके अपने मैनेज ने कहा कि हमें जिले के डीसी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू भी लोग करते हैं, लेकिन एनी हाउ इट वाज ए वेरी गुड शो, और उनको कामयाबी मुबारक हो। सही है। अच्छा कायरा साहब, ये बताइएगा, फैसल करीम कुंडी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, जब मियां साहब को ही बिठाना है वज़ारत उज़्मा के मनसब पे तो बिठा दीजिए। तो पीपल्स पार्टी ये ग्रीवेंसेस का इजहार क्यों कर रही है, क्यों ये इंप्रेशन दे रही है कि मियां साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल रही है? देखिए, फैसल कुंडी साहब हमारी जमात के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके पास मुझसे ज्यादा मुसद्दक़ बात हो। जनरली एक तासर सा लोगों के अंदर मौजूद है कि मियां साहब को जिस तरह जाते हुए फैसिलिटेट किया गया, इसी तरह वापसी पे भी उनको तमाम तर फैसिलिटीज फराहम की गई, और मियां साहब के साथ कोई वाहिद ये नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिए गए। लेकिन हम तो ये डिमांड कर रहे थे, और मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि हम मियां साहब देर आए दुरुस्त आए, तो वो आ गए हैं, तो अब तो इलेक्शन का भी जो इत्माम हुज्जत हो गया है, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दें इलेक्शन का। सो मेरी जमात ने तो उनको वेलकम किया है, बाकी जमातों के साथ मिलकर किया है। कायरा साहब, इलेक्शन के मामले पे नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच में जिक्र नहीं किया, ये भी आपकी जमात पॉइंट आउट कर रही है, और नून लीग ये कहती है कि मुतालबे की ज़रूरत ही नहीं है। हल्का बंदियाँ उन्होंने इब्तदाई जारी कर दी हैं, बाकी 30 नवंबर तक आ जाएंगी, फिर शेड्यूल भी आ जाएगा 30 नवंबर को। तो किस बात का मुतालबा करे मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई बड़ा गलत काम किया है। हमारा ख्याल ये है कि जिस तरह बाकी जमातें ये मुतालबा, बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हमारे साथ मिलकर ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दे। देखिए, मीडिया में एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इलेक्शन होगा, क्या वक्त पे होगा, कब होगा, फरवरी में होगा, जनवरी में होगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये तो 4-6 महीने लेट होगा। आपके मीडिया के अंदर वो सवाल होते हैं। लेकिन तो कायरा साहब आपकी जमात से मुतालिक, एक मिनट जरा सुन लीजिए। जी। तो हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि आप एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कीजिए, शेड्यूल दीजिए, ताकि जो ये गैर यकीनी के बादल है ये छट जाए। हमारा मुतालबा था 90 रोज़ में इंतखाब, नहीं हो सका, चलिए आगे बढ़िए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, अच्छा बेहतर था वो होता, लेकिन अगर नहीं है तो आप शेड्यूल दे दीजिए ताकि गैर यकीनी खत्म हो जाए। तो हम तो इलेक्शन कराने अवाम के पास मैंडेट लेके जाने की बात कर रहे हैं। मियां साहब ने अपनी तकरीर में जो अच्छी बातें कही हैं बहुत सारी, उसमें ये भी है कि उन्होंने एक जज्बे का इजहार किया कि मैं किसी के साथ इंतकामी नहीं चलना चाहता। वैसे तो लाइटर साइड पे ये बात तो तभी की जाती है जब बंदा हुकूमत में आ रहा हो या हुकूमत में बैठा हुआ हो, लेकिन उन्होंने ये बात कही तो ये खुशाइंद बात है। जो बातें उन्होंने लंदन में की थी उससे लोगों को एक गलतफहमी पैदा हुई कि वो आके इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह का अमल जो है। अगर कायरा साहब, आप जो इख्तिलाफ कर रहे हैं उसको वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक हरीफ सियासी जमात के इख्तिलाफ आपका हक है, और हकीकत यह है कि पंजाब में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, आप अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर पाए, और इस वजह से अब आप सिर्फ फेवर का या डील का ब्लेम कर रहे हैं नून लीग को। देखिए, अगर तो सिर्फ मैं कह रहा हूं, यानी मेरी जमात कह रही है, तो फिर ठीक बात है। क्या आपका बहुत सारा मीडिया ये बात ही नहीं कह रहा? जी, क्या मुस्लिम लीग के अपने लोग ये बात नहीं कह रहे? अगर उनके एमएनए ने कहा, लेकिन ये तल्ख बातें छोड़िए, इसको हो गया, मियां साहब तशरीफ ले आए, अब आगे बढ़िए, बजाय इसके कि इस मसालेदार गुफ्तगू में हम एक दूसरे के साथ लड़ाने का माहौल पैदा करें। मैंने ये कहा और मेरे जवाब में मुस्लिम लीग ने ये कहा और उनके जवाब में फिर मैंने ये कहा, तो ये
इससे तो तलखी का माहौल ही बढ़ेगा ना। जी जी उससे कोई हासिल होगा ना, आपको कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा, मुल्क का माहौल और मुकद्दर होगा। सही और है। अगर मुल्क के माहौल में कोई बेहतरी के आसार हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए और इलेक्शन कमीशन को कहिए कि वो इलेक्शन कराए, ये बेहतर अमल है। अच्छा कायरा साहब ये भी बताइएगा, अब शुनीद ये है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कोई तकरीब है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं? जी ऐसे ही है जी अच्छा, और ये भी बताइएगा कि अब जो पीपल्स पार्टी का लाहा अमल क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक बात कर चुका है, तो आप क्या अदालती चाराजोई भी कर सकते हैं इंतखाबात के लिए? देखिए अगर तो 90 रोज में इंतखाब होने का अमकान और पॉसिबिलिटी रह गई हो तो बिल्कुल करेंगे, अगर नहीं रही तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अब अगर उससे आगे जाना ही है, हल्का बंदियां कराना है, आप शेड्यूल दे दें ताकि मामला आगे बढ़े। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या मैजिकल मुआशी प्लान होगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान को एक अरसे से मुआशी महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और मुल्क को जल्द अज जल्द एक मैजिकल मुआशी प्लान की ज़रूरत है, एक मोजज़ाती रोड मैप की ज़रूरत है जिससे दम तोड़ती मईशत को नई ज़िंदगी मिल सके। मियां नवाज शरीफ एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान वापस आए हैं जब हर तरफ से पाकिस्तान बहरानों की जद में है और हालात 180 डिग्री पर तब्दील हो चुके हैं। नून लीग का बयानिया यही है कि मियां साहब सब ठीक कर देंगे। मीनार पाकिस्तान जलसे में जहां नवाज शरीफ ने अपने दुखड़े सुनाए, माजी की कामयाबियों को भी गिनवाया, वहीं पर मुस्तकबिल का लाहा अमल भी दिया कि वो मुल्क को कैसे बहरानों से निकालना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने क्या मुआशी एजेंडा दिया, ज़रा सुनिए। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा, हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा, किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा, किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें, किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा। हमने अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है और नौजवानों और खवातीन के लिए खसूसी इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक मसाइल तो बताए, मगर सवाल यह है कि क्या ये सब मसाइल हल करना भी आसान है। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मईशत को ठीक करने का बयानिया कितना हकीकत पर मबनी है।